love you. I love you. I love you. बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये शशिकला जी मेरे सपने में क्यों आ रही है? मैं उन्हें सपने में सुहाना क्यों बुला रहा हूँ? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ जी? लगता है सुबह सुबह आपका मूड खराब है जी। रात भर नींद नहीं आई क्या जी? पूरा सपना देखा जी? देखिए, मुझे ये धूप की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है और आप गणेश जी को पूजा घर में रखिए। आप मुझसे मुंह फेर के बातें क्यों कर रहे हैं जी? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जी? मैं बेचारी हपला नारी। आप प्लीज गणेश जी को यहाँ से ले जाइए। नहीं जी, वो तो नहीं हो सकता जी। हाँ? अब क्या है ना, भगवान जी की जगह तो नहीं बदली जा सकती ना जी। आप कुछ और कहिए, मैं वो कर दूंगी। ये क्या जीजी लगा रखा है आपने? अरे आप मेरी प्रॉब्लम समझिए ना। देखिए, ठीक है, आपसे मैं साफ साफ कहता हूं, आपका इस कमरे में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए। मैं जी 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 करके बात कर रही हूं, इसका मतलब आप और ब्रेव होते जाएंगे क्या जी? अरे आपको पसंद नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे कोई परवाह नहीं है जी। आप मत पसंद करिए, मैं तो आऊंगी जी। आप अगर मना भी करेंगे तो भी मैं आऊंगी जी। आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं तो आऊंगी। ये मेरा कमरा है, समझिए आप? ये मेरा भी कमरा है। क्या? ऐसे क्या आप मेरी तरफ देख रहे हैं जी? आपने पहले कभी नहीं देखा क्या? आपका कमरा? शशिकला जी, आप ये मत भूलिए कि आप इस घर में सिर्फ मेहमान हैं, मेहमान। हाँ, पता है गेस्ट हो, पर सबने कहा है अपना घर समझ के रहो, तो इसलिए मैं। हाँ तो ठीक है ना, आप समझिए, पर ये कमरा सिर्फ मेरा है, मेरा आपका नहीं है, समझिए आप। और आप इस कमरे से दूर ही रहिएगा। अरे शशिकला जी, आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी। देखिए, अगर आप चाहे तो मैं पापा से कहता हूं ना। अरे पापा बात करेंगे आपके हस्बैंड से, उन्हें समझाएंगे। देखिए शशिकला जी, आप ना प्लीज अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाइए। शशिकला, क्या प्रॉब्लम है? काट कर दो ना, पान में मजा ही नहीं आता कसम से। हाँ, पता नहीं कहां से लाते हैं मरी सुपारी। गायत्री, तुम्हें याद है ना, गांव की सुपारी कितनी मीठी हुआ करती थी। कसम से। अरे भुवन भाई साहब से कह के मंगवा क्यों नहीं लेते थोड़ी सी सुपारी गांव से? वैसे ख्याल बुरा नहीं है, एक काम करता हूँ, आज ही भुवन को फोन लगाता हूँ। हाँ, और अगर कोई आ रहा होगा ना गांव से, दो चार चीजें और मंगवा लेंगे।
बड़े चाचा जी, अरे बड़े चाची जी, अरे अमृतलाल आओ भाई आओ। ये कहाँ से आ गए? अरे पाए लगो चाची, पाए लगो। बैठ भाई बैठ। अजीब इत्तेफाक है यार, भाई हम तो गांव की बात कर रहे थे। कहो कैसे हैं सब गांव में? अब भुवन देवर जी कैसे हैं? सब लोग तो ठीक हैं चाची जी, बस आप ही लोग गांव का रुख छोड़ दिए हैं। अरे अब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब जिसमें वो ताकत कहाँ रही। लेकिन इंदर इलेज तो आ सकते हैं, कितने साल हो गया उन बच्चों को देखे हुए। अरे बच्चे बेचारे क्या करें, रोज दफ्तर की दौड़। और वैसे भुवन से तो हफ्ते में एक बार बात हो ही जाती है, गांव की खबर भी मिल जाती है। ये तो भुवन भाई साहब हैं जो हमारी जमीनें संभाल के बैठे हैं, वरना अब तक तो कब से एंट्री होती किसी ना किसी ने। सो तो है चाची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और हाँ चाची जी, आपकी बहू ने अपने खेत की सब्जियां भेजी हैं, ये देखिए। और अपने पेड़ के आम भेजे हैं आपके लिए। और चाची जी, आपकी सुपारी, ये उसी तालाब वाले पेड़ की सुपारी है, खास आपके लिए। सुपारी? भाई गायत्री, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने आज हमारी सुन ली है। कसम से अभी हम सुपारी की तो बात कर रहे थे। भाई देखो अपने खेत की सब्जियां कैसी हरी हरी हैं। हाँ अमृतलाल, तुम खाना खा के जाना, मैं यही सब्जियां बनवा लेती हूँ। नहीं नहीं चाची जी, खाना हम खा के नहीं जाएंगे, आज ही घर जाना है, शाम की ही ट्रेन है। वो तो बड़े चाचा जी से कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं आ गया। अरे भाई, ऐसी क्या बात है कि गांव से यहाँ चला आया है? चाचा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए थोड़ी सी। गांव में सब ठीक तो है ना? देख, अगर ये तेरे भाइयों का वो जमीन का झगड़ा हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। नहीं। अरे नहीं चाचा, ये झगड़ा वाला बात नहीं है, बात कुछ और है। वो मैं सिर्फ आपसे, चाची जी, क्या मैं चाचा जी से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ ऐसा करो, इसके लिए तब तक कुछ नाश्ते वाश्ते का इंतजाम करवा दो। हाँ नाश्ता तो कर ले कम से कम, है? चल भाई, बता क्या बात है? अरे मैं बहुत मुसीबत में हूँ चाचा जी, आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं, कुछ कीजिए ना चाचा जी। क्या? अरे एक सेकंड, आप पहले अंदर तो आइए। बात क्या करनी है? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ईशान भैया, जरूरी बात तो हम नीचे भी कर सकते थे ना। तू चुप रहे। अरे सही तो कह रहा है, नीचे कर। ठीक है, एक सेकंड आप बैठिए प्लीज, मैं आपको सब बताता हूँ। बैठिए प्लीज। अरे बैठ जाइए। अरे भैया भैया, ये ऐसे कौन से गुप्त धन की बात कर रहा है, ऐसे बंद करके सब? तो चुप रहे ना 2 मिनट। हाँ ईशान, वो फिर से मेरे सपने में आई थी। कौन? सुहाना। सुहाना? नहीं, शशिकला। मेरा मतलब है वही सुहाना जो मेरे सपनों में आती है, पर चेहरा मुझे शशिकला जी का दिखाई देता है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये चक्कर क्या है। मैं पर भैया, शशिकला जी बार बार आपके सपने में क्यों आती है? वही तो, और वो तो शादीशुदा है। भैया आखिर ये सुहाना है कौन? अरे सुहाना तेरा पहला प्यार है। क्या? अरे कुछ नहीं, कुछ। क्या कर रहा है पागल है तू उसे कंफ्यूज मत कर। एक सेकंड ईशान, क्या? एक सेकंड। अबे यार, क्यों स्ट्रेस दे रहा है उसे? उसके लिए ठीक नहीं है ये शान की। भैया, हाँ भैया, आपको पता है मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका हूं। अरे डर लगने लगा है मुझे अंदर से। कौन है ये सुहाना? अगर है तो फिर मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये बार बार शशिकला जी क्यों दिखाई दे रही है मुझे सपनों में?
नीलेश, हमें ईशान के दिमाग से शशिकला और सुहाना का कंफ्यूजन निकालना होगा, समझा? मैं समझ गया। हाँ? मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। ईशान देख, 100 बात की एक बात यह है कि सुहाना कोई है ही नहीं। मतलब पकड़ ले, सुहाना एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं तो फिर मुझे सुहाना के सपने क्यों आ रहे हैं? भैया आपको सुहाना के कहां, आपको तो शशिकला जी के सपने आते हैं ना। करेक्ट। अरे तू कंफ्यूज मत हो, साफ सी बात यह है कि तुझे शशिकला से प्यार हो गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे शशिकला जी तो शादीशुदा है। हाँ, इसीलिए तेरे सबकॉन्शियस माइंड ने शशिकला को सुहाना का नाम दे दिया है। हाँ देख, क्या है ना ईशान कि सुहाना तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैंने तुम्हें अभी बताया। और शशिकला को तू मन ही मन चाहने लगा है, तू उसे प्यार करने लगा है। हाँ, इसीलिए तूने शशिकला को सुहाना का नाम दे दिया और तू अंदर ही अंदर मन ही मन खुश हो रहा है। हाँ भैया, ताकि आप गिल्टी फील ना करें, क्योंकि शशिकला जी तो शादीशुदा है ना। क्या बोले जा रहा है ये? अरे ठीक कह रहा है, मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है 2 साल। क्या बात कर रहे हैं आप? उसी साइकोलॉजी में 2 साल तो फेल हुए थे ये। अबे क्या खा सकते? तुम मेरी बात तो सुन। ऐसा है कि तुम्हें शशिकला से प्यार हो गया है, लेकिन तुम्हारे जहन में वो शादीशुदा है, इसीलिए तुमने उसे सुहाना का नाम दे दिया है ताकि वो कोई और लड़की बन जाए। मतलब सुहाना बन जाए। हाँ, मतलब वो सुहाना बन जाए। मतलब सुहाना ही शशिकला है और शशिकला ही सुहाना है। बैठो, फिनिश योर ब्रेकफास्ट। मुझे भूख नहीं है। और तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं जो तुम्हारे इशारे पर चलूंगा? तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे कल के हादसे के बारे में बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लगता। क्या कर लोगे तुम? उस बारे में बाद में बात करेंगे। 4 महीने तुम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। अपना नाम तक याद नहीं था तुम्हें। घर और परिवार तो बात की बात है। उस वक्त मैं था, मेरी बेटी थी जिसने दिन रात तुम्हारी सेवा की। आप लोगों ने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक्स, लेकिन अभी मैं अपने घर जाना चाहता हूं। डैम इट! तुम्हारी वो जिंदगी खत्म हो चुकी है, पहले भी बता चुका हूं तुम्हें। लिसन, कितनी बार कोशिश करोगे भागने की? एक बार तो तुम घर के कॉरिडोर तक पहुंच गए थे और मैं तुम्हें तुम्हारे कॉरिडोर से उठाकर यहां ले आया। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हर बार रोक लोगे ऐसे ही? नहीं, इस तरह रोकना नामुमकिन है। यस, आज पहली बार तुमने कोई अक्लमंदी की बात की है। करेक्ट। इस बार मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तुम्हारे फादर कार्ड्स खेलने किस क्लब में जाते हैं? तुम्हारी माँ कहां कहां किटी पार्टी करती है? और तुम्हारी बीवी स्कूल के गेट से कितने बजे निकलती है? सब पता कर लिया मैंने। देखो, तुम्हारी फैमिली में से किसी की भी कभी भी एक्सीडेंट से मौत हो सकती है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम बहुत स्मार्ट हो, एकदम ठीक समझे। इधर मेरी बेटी को जरा भी तकलीफ हुई, उधर तुम्हारे परिवार में से किसी न किसी की मौत हो जाएगी।
आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो ना तुम। Have your breakfast. सुहाना, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी हो? सुहाना का अपने पति के साथ झगड़ा हो गया है। अच्छा, कौन से पति के साथ? ईशान या शिवराम? ईशा दीदी प्लीज यार। सुहाना, पति पत्नी के बीच झगड़ा तो होते रहता है, ये क्या? हाँ, इसके लिए उदास थोड़ी ना होता है कोई। आप लोगों को ये सब मजाक लग रहा है। इंदर भैया या इलेश भैया की मेमोरी जाएगी ना, तब आप लोगों को पता चलेगा। मुझे ईशान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो वाइफ को भूल गया है, लेकिन वो मेरे साथ बिल्कुल हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा है। आपको पता है, आजकल तो वो मुझसे हर झगड़े में जीतने भी लगा है। आई एम नॉट लाइकिंग इट, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। एक बार उसकी याददाश्त वापस आ जाना, तो आप देखिए मैं उसका क्या हाल करूंगी ना उसको। क्या करोगी तुम? मेरे पास आइडिया है। तुम क्या करना, ऐसे ना बहुत सारी प्लेट्स लेना और उसके सर पे फोड़ देना, और फिर उसे कहना वेलकम बैक ईशान। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उसे इससे भी बड़ी सजा दूंगी। मैं उसे सेकंड हनीमून पे ले जाऊंगी। क्या हुआ? आइडिया बुरा है? सेकेंड हनीमून, ये ईशान के लिए सजा होगी। क्या आइडिया? मैं अगर ईशान को बाहर ले जाऊं घुमाने के बहाने, गोवा, और मैं उससे वहां पर हनीमून मनाने के लिए बोलूं, फिर तो शायद उसे सब याद आ जाएगा ना। पता है, ईशान ने ना पहली बार आई लव यू भी मुझे गोवा में ही बोला था। हाँ, ये आइडिया एकदम ठीक है, परफेक्ट है। मैं अभी जाके पापा से कह देती हूँ। क्या हुआ रजनी दीदी? बेवकूफ लड़की, अपने ससुर से जाके कहोगी पापा मुझे सेकंड हनीमून पर जाना है। छोटे मामू तो फेंट हो जाएंगे। हाँ? अरे भाई गायत्री, मुझे ना ईशान के लिए कमाल का नुस्खा मिल गया। हाँ, अभी बुलाता हूँ उसे। ये तो आई गया। आजा आजा मेरे बच्चे, आजा, बैठ 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 ना। ऐसे क्या देख रहा है? बैठ जा ना, बैठ बैठ बैठ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे मुझे तुझसे एक नहीं बहुत सारी बातें करनी है। वो पहले ईशान को बोल लेने दो ना। ओ हाँ हाँ, बोल बच्चे। ठीक। तू ये बता तेरी समस्या क्या है? देख, मैं चुटकी में दूर कर दूंगा। तो कर लो बात। समस्या क्या है? अभी तो बच्चे ने मुंह ना खोला। अच्छा भाई, मैं तो ना खुशी के मारे अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तेरी याददाश्त वापस लाने के लिए एक कमाल का नुस्खा ढूंढ लिया है। क्या? मैं तेरे से पिछले 2 साल के जनरल नॉलेज के सवाल पूछूंगा। जैसे जैसे तू उन सवालों का जवाब देता जाएगा, वैसे वैसे तेरी याददाश्त वापस आती जाएगी। अरे मेरे शाहजहान, इतना आसान नुस्खा कहां से सूझ गया तुम्हें? अरे भाई, अखबार में जोक वाले कॉलम में पढ़ा था। ये जो सवाल होते हैं ना, ये स्क्रू ड्राइवर की तरह होते हैं। ये जब दिमाग में घुसते हैं ना, तो सारे नट बोल्ट खोलकर उसे रिपेयर कर देते हैं। ये सवाल लो कर लो बात। अरे पोता है तुम्हारा, हमारा रेडियो नहीं है कोई कि तुम रिपेयर करके और उसके नट बोल्ट कस दोगे हैं। तू इनकी मत सुन ईशान, तू बता बेटा, तू क्या बोलने आया था? दादी, एक्सीडेंट से पहले आप लोग मेरे लिए लड़की देखते थे ना, शादी के लिए। हाँ बेटा, हर हफ्ते 2 घर तो जाते ही थे लड़की देखने।
तो फिर अब क्यों नहीं देखने जाते आप? मतलब क्या? देखिए दादाजी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं ना, तो अब तो मेरी शादी करा दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।